संबल मंदिर पर सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा, संबल में प्राचीन मंदिर रातों रात बन गया, क्या बजरंग बली की प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई। सीएम योगी ने उठाया सवाल, संबल के दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली, संबल के नरसंहार पर आज तक चर्चा क्यों नहीं हुई। संबल में आज भी प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई, अवैध निर्माण पर चला निगम का बुलडोजर। संबल में प्रशासन का नॉन स्टॉप एक्शन। मंदिर के पास मिले कुएं की चल रही है खुदाई। संबल में कल मंदिर के पास मिला था कुआं। संबल में हिंसा वाली जगह से मिले अवैध गैस सिलेंडर। एक मकान से 25 अवैध गैस सिलेंडर बरामद। पुलिस ने सभी अवैध सिलेंडरों को कब्जे में लिया। नखासा थाना क्षेत्र में हिंदूपुरा खेड़ा का मामला। संबल में कल हुआ था बुलडोजर एक्शन। कार्रवाई के दौरान प्रशासन को मिला था एक प्राचीन मंदिर और कुआं। मंदिर को ढकने के लिए बनाई गई दीवार को तोड़ा गया। मंदिर की निगरानी के लिए मंदिरों के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। संबल में मिले मंदिर के बारे में खुलासा। करीब 500 साल पुराने मंदिर पर किया गया था अवैध कब्जा। 46 साल से बंद था मंदिर। 1978 से बंद पड़ा था मंदिर। नगर हिंदू सभा का दावा, दहशत की वजह से मंदिर छोड़कर भागे थे पुजारी, घर बेचने को हुए थे मजबूर। मंदिर में मौजूद कुएं को 42 साल बाद खोला गया। मंदिर की पहचान मिटाने के लिए कुएं पर बनाया गया था स्लैब। संबल के डीएम राजेंद्र पेंसिया ने साइट का दौरा किया। कहा, प्रशासन ने रैंप और मलबा हटाने के बाद कुएं के निशान खोजे। संबल की एसडीएम वंदना मिश्रा ने मंदिर जाकर हनुमान जी और शिव जी के दर्शन किए। आम लोगों ने भी पूजा अर्चना की। संबल में शिव और हनुमान मंदिर में पूजा हुई। 46 साल से बंद पड़े मंदिर को कल प्रशासन ने खुलवाया। संबल के सांसद जियाउर रहमान बरकार। प्रशासन संबल में लोगों को परेशान करने में लगा। संबल मामले पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, 4 दशक से बंद मंदिर खुलने से लोग खुश, ऐसे और धार्मिक स्थलों का लगाएंगे पता। दिल्ली चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी की। 38 कैंडिडेट का ऐलान किया गया। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे। सीएम आतिशी को कालकाजी विधानसभा, सौरभ भारद्वाज को ग्रेटर कैलाश, दुर्गेश पाठक को राजेंद्र नगर, जरनैल सिंह को तिलक नगर से आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट बनाया। आम आदमी पार्टी ने ओखला से अमानतुल्लाह खान, गोपाल राय को बाबरपुर से, कुलदीप कुमार को कोंडली से और सोमनाथ भारती को मालवीय नगर से कैंडिडेट बनाया। शकूर बस्ती में सत्येंद्र जैन, सदर बाजार से सोमदत्त, द्वारका से विनय मिश्रा और उत्तम नगर से मौजूदा विधायक नरेश बालियान की पत्नी पूजा बालियान को आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट बनाया। कल लोकसभा में 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल पेश नहीं होगा। लोकसभा की संशोधित सूची में नहीं है। पहले लोकसभा के कल बिल पेश होना था, लेकिन सरकार ने सांसदों को बिल की कॉपी भेजी। 20 दिसंबर तक चलेगा संसद का शीतकालीन सत्र। एक देश एक चुनाव पर बोले यूपी के मंत्री ओपी राजभर, विपक्ष को सोचना चाहिए कि आजादी के बाद भी एक साथ चुनाव हुए हैं। विपक्ष ने सीख लिया है कि उनका काम सिर्फ विरोध करना है। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी के भाषण को उबाऊ बताया। कहा, पीएम ने अडानी पर कुछ नहीं बोला, पीएम मोदी के 11 संकल्प खोखले हैं। प्रियंका गांधी के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह, कांग्रेस संविधान की धज्जियां उड़ाने में लगी। कल पीएम ने उन्हें आईना दिखाया। पीएम ने भाषण पर बोले के सी वेणुगोपाल, उनके भाषण में कुछ भी नया नहीं, उनका एक ही एजेंडा है, संविधान के नाम पर कांग्रेस पर हमला करना। लोकसभा में पीएम मोदी के भाषण पर बोले कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी, उन्होंने प्रधानमंत्री पद की गरिमा गिराई। दुर्भाग्य है कि संविधान की गरिमा को तार-तार किया गया। सपा चीफ अखिलेश यादव बोले, पीएम ने बहुत लंबा भाषण दिया, आज उनके 11 जुमलों का संकल्प सुनने को मिला। लोकसभा में पीएम के भाषण को लेकर बोले संजय राउत। कहा, पीएम भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, उन्हें सबसे पहले अजीत पवार को गठबंधन से बाहर करना चाहिए। राउत बोले, पीएम अडानी को बर्दाश्त कर रहे हैं और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। वो जो कहते हैं वो कभी नहीं करते। संविधान पर चर्चा के दौरान एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मस्जिदों के सर्वे का मुद्दा उठाया। कहा, देश में मस्जिदें अब खतरे में आ गई। शंभू बॉर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी। अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं किसान। 16 दिसंबर को पंजाब को छोड़कर देश भर में किसान ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। 18 दिसंबर को पंजाब में रेल रोको आंदोलन। अंबाला में शंभू बॉर्डर पर फिर किसानों और पुलिस के बीच झड़प। किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। खनौरी बॉर्डर पर किसानों का धरना प्रदर्शन जारी। किसानों से मिला केंद्र सरकार का प्रतिनिधिमंडल। किसानों की मांगे सुनी गई। पुलिस के साथ हिंसक झड़प में करीब 18 किसान घायल हुए। किसान ने सल्फास खाकर जान देने की कोशिश की। किसान का इलाज जारी। मुंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर में विश्व हिंदू आर्थिक मंच का वार्षिक सम्मेलन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। अपने संबोधन में बोले मुख्यमंत्री योगी, एक आज का भारत है जो अपनी श्रम शक्ति का सम्मान करता है। दूसरा वो भी समय था जब ऐसे श्रमिकों के हाथ काटकर जीवंत कला को समाप्त कर दिया जाता था। सीएम योगी के बयान पर बोले सपा सांसद अवधेश प्रसाद। कहा, उनके पास कोई काम नहीं, किसानों को खाद नहीं मिल रहा, युवा बेरोजगार है और वो सांप्रदायिकता बढ़ा रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में बीजेपी को झटका। रमेश पहलवान और उनकी पत्नी कुसुम लता आम आदमी पार्टी में शामिल। केजरीवाल ने सदस्यता दिलाई।
बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान, कहा राज्य में हमारी सरकार आई तो माई बहन योजना शुरू करेंगे। आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का वादा। तेजस्वी यादव बोले, कार्यकर्ताओं से बात करके पता चल रहा है कि बिहार में बेरोजगारी, गरीबों और महंगाई सबसे ज्यादा बड़ी समस्या है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कसा तंज बोले, गोली और गाली का विकल्प देने वाले आज विकास के वादे कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने माई बहन योजना की घोषणा पर बोले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, जनता ने लालू यादव के 15 साल देखे हैं, जनता उनके परिवार को सत्ता नहीं देगी। सरदार पटेल की पुण्यतिथि पर पटना में सीएम नीतीश ने दी श्रद्धांजलि। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। बिहार में 2016 के बाद से अब तक उद्योग लगाने के लिए 3800 से अधिक प्रस्ताव मिले। 3100 प्रस्तावों को पहले चरण की मंजूरी दी गई। बिहार के मुख्य सचिव ने जानकारी दी। पश्चिम बंगाल के मंत्री फरहाद हकीम के मुस्लिम सशक्तिकरण वाले बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार, ये टीएमसी की मानसिकता को दर्शाता है। ये लोग बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। गोवा सीएम प्रमोद सावंत ने सांखली में लगाया जनता दरबार, एक एक कर लोगों की समस्याएं सुनी। गृहमंत्री अमित शाह रायपुर में पुलिस परेड ग्राउंड पहुंचे। राष्ट्रपति पुलिस कलर अवार्ड में शामिल हुए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की तबियत बिगड़ी। आडवाणी को अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया। न्यूरोलॉजी विभाग में चल रहा है उनका इलाज। नेपाल के सेना अध्यक्ष ने अयोध्या का दौरा किया। परिवार समेत रामलला के दर्शन किए। अगले साल से देश के हर कोने से कश्मीर घाटी तक ट्रेनें पहुंचेंगी। जम्मू, कटरा, उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेलवे लिंक के तहत 3.5 किलोमीटर की लंबाई वाला टनल T33 भी अब बनकर तैयार। अतुल सुभाष सुसाइड केस में बेंगलुरु पुलिस का बड़ा एक्शन। अतुल की पत्नी निकिता समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बेंगलुरु पुलिस ने अतुल की पत्नी निकिता संघानिया को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया। आरोपी सास और साले को प्रयागराज से पकड़ा। पुलिस ने तीनों आरोपियों को बेंगलुरु कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा। कोलकाता में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया। ताला पुलिस स्टेशन के पूर्व इंचार्ज और आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल को जमानत देने का विरोध किया। आरजीकर अस्पताल की घटना में मारी गई डॉक्टर के पिता बोले, अगर लगातार प्रदर्शन जारी रहता तो सीबीआई काम करती और चार्जशीट दाखिल करती। चंडीगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। बिजली विभाग का प्राइवेटाइजेशन करने का आरोप लगाया। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय पर हो रहे जुल्म के खिलाफ लखनऊ में निकाला गया कैंडल मार्च। मौलाना कल्बे जवाद ने मार्च की अगुवाई की। मौलाना कल्बे जवाद ने कहा, हमें हमेशा जुल्म करने वालों के खिलाफ खड़ा होना सिखाया जाता है। बोले, बांग्लादेश अगर अपने तौर तरीके नहीं सुधारता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आनंद में स्लम एरिया में अवैध निर्माण हटाने के दौरान पुलिस पर पथराव, लाठीचार्ज कर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा में मुठभेड़ में मारे गए 7 नक्सलियों के शव बरामद। 12 दिसंबर को पुलिस के हाथ हुआ था एनकाउंटर। दिल्ली पुलिस ने 6 महीने से फरार अपराधी को गुजरात से पकड़ा है। दिल्ली के अलग अलग थानों में अपराधी पर 13 केस दर्ज। नोएडा पुलिस ने हनी ट्रैप गैंग का भांडाफोड़ किया। मुकदमे में फंसाने के नाम पर लोगों से पैसे ऐंठते थे। पुलिस ने गिरोह के मास्टरमाइंड सहित 5 लोगों को पकड़ा। नोएडा सेक्टर 39 में क्रेडिट कार्ड को लेकर फ्रॉड करने वाले 6 लोग गिरफ्तार। 28 मोबाइल, सोने चांदी के सिक्के समेत गाड़ी और स्कूटी बरामद। लोगों को क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने का ऑफर देते थे। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की। यूपी के झांसी जिला कारागार में जेलर को बदमाशों ने बुरी तरह से पीटा। कार से खींचकर लाठी डंडों से पीटा। कार के ड्राइवर ने रोका तो बदमाशों ने उसे भी पीटा। पिटाई से जेलर करतूती लाल गुप्ता की बॉडी में कई जगह फ्रैक्चर। वो ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद जा रहे थे। एमपी के विदिशा में राजीव चंद चिकित्सालय में 2 युवकों ने एक डॉक्टर को पीटा। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर बाजार में उनकी परेड निकाली। प्रयागराज पहुंचा जूना अखाड़े का जुलूस। महाकुंभ से पहले जुटने लगे साधु संत। गाजे-बाजे के साथ पहुंचा जूना अखाड़े का काफिला। जगह जगह किया गया स्वागत। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद वाराणसी में उमड़ा भक्तों का सैलाब। मंदिर ट्रस्ट के सीईओ बोले, कॉरिडोर बनने के बाद से अब तक 19 करोड़ 12 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। कोलकाता में वर्ल्ड एथलेटिक गोल्ड लेवल रेस का आयोजन। राज्यपाल सीवी आनंद बोस भी शामिल हुए। मुंबई में मझगांव डॉक मैराथन का आयोजन। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। भारतीय सेना ने छत्तीसगढ़ सरकार के साथ मिलकर रायपुर में मैराथन का आयोजन किया। पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह ने दिखाई हरी झंडी। कोच्चि में भारतीय नौसेना के कोच्चि नेवी मैराथन का आयोजन किया। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। अगरतला में टूरिज्म प्रोमो फेस्ट के म्यूजिकल कॉन्सर्ट में पहुंचे मुख्यमंत्री मानिक साहा। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया फेस्ट। म्यूजिकल कॉन्सर्ट में श्रेया घोषाल ने बिखेरा अपनी गायिका का जलवा। झूमते नजर आए लोग। गुजरात में गांधीनगर में गिफ्ट सिटी रन का शुभारंभ। अभिनेता सोनू सूद भी शामिल। दिल्ली में सांसदों का फ्रेंडली क्रिकेट मैच। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में राज्यसभा सभापति 11 बनाम लोकसभा स्पीकर 11 के बीच मैच। त्रिची में हुई बारिश से बिगड़े हालात। कई जगहों पर जल जमाव। सड़कों पर पानी भरने से यातायात प्रभावित। लोगों को आने जाने में परेशानी।
तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में भारी बारिश के बाद जगह जगह जलभराव, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी। इंदौर के चिड़ियाघर में जानवरों को ठंड से बचाने के लिए हीटर और कंबल का इंतजाम, ब्लोअर भी लगाए गए। चिड़ियाघर के प्रभारी ने कहा, इस बार तापमान में काफी गिरावट है, इसे देखते हुए हमने खास इंतजाम किए। देश की राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड, न्यूनतम तापमान 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। कई इलाकों में छाया कोहरा। दिल्ली में शीतलहर जारी, इंडिया गेट इलाके में आसमान में हल्की धुंध छाई। यूपी के कानपुर में जबरदस्त ठंड, आसमान में छाया कोहरा। बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जमा देने वाली ठंड, न्यूनतम तापमान -5, अधिकतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक। आसमान में घना कोहरा छाया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बर्फबारी, सड़कों पर बिछी सफेद चादर, बर्फ की यातायात सुगम बनाने के लिए हटाई जा रही है बर्फ।